बारिश के इंतजार के बीच मॉनसून का बदला हुआ प्रदर्शन अब दिखाई देने लगा है। मॉनसून की अक्षीय रेखा के उत्तरवर्ती होने के चलते उत्तर भारत के शहरों और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, जिसमें यूपी, बिहार और बंगाल के शहर शामिल हैं, सभी जगहों पर सक्रिय मौसम देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन शहरों में, इन राज्यों में कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड के शहरों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसके कारण कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है, फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ सकती है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए यहां पर बहुत अलर्ट पर रहें। एडवाइजरी, हैवी रेन की एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया गया है, तो उसको इग्नोर न करें और टूरिस्ट जो भी इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में गए हैं वहां पर सतर्क रहें और लोगों की जो सलाह है स्थानीय एजेंसियों की, उसको जरूर माने, उसको इग्नोर न करें। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। इधर पंजाब और हरियाणा के शहरों पर देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश के प्रेडिक्शंस नजर आ रहे हैं। इसमें जालंधर हो, पठानकोट हो, तरनतारन हो, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सिमिलरली हरियाणा के ऊपर भी, चाहे उत्तर में पंचकुला और चंडीगढ़, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र हो, या फिर मध्य में सोनीपत, पानीपत और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन सभी जगहों पर, इंक्लूडिंग गुरुग्राम, फरीदाबाद, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ हिसार और फतेहाबाद में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन इन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी जितनी बारिश सेंट्रल और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में होगी। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के शहरों में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और दक्षिण की तरफ आप बढ़ेंगे तो भीलवाड़ा और जोधपुर, उदयपुर तक बारिश की संभावना है। जोधपुर, जालौर और बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और कहीं पर हल्की वर्षा यहां पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। खासतौर पर सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें हैं। कल की बात अगर मैं करूं तो कल यहां पर वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर से लेकर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर और झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे कल की बात, तो यहाँ पर भी आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार में भी मौसम बदला हुआ है। कई जगहों पर यहां पर बादल पहुंचने शुरू हो चुके हैं और पूर्वी जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है, जबकि सेंट्रल पार्ट्स में अगर हम देखेंगे पटना, वैशाली और ऊपर से भागलपुर, नीचे दरभंगा, इन सभी क्षेत्र, दरभंगा और भागलपुर, इन भागों में फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि भागलपुर के ऊपर, भागलपुर के पूरब में एक्टिविटी रहेगी, तो इसलिए भागलपुर के लिए रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गया और बक्सर, कैमूर में ज्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। झारखंड में कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश की गतिविधियां झारखंड पर बढ़ रही हैं। झारखंड बहुत ज्यादा डेफिशिएंट भी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों की तुलना में झारखंड में भी बारिश में कमी है, गंगे पश्चिम बंगाल में भी। तो यहां पर मॉनसून हो सकता है थोड़ी बहुत भरपाई करे अगले कुछ दिनों के दौरान लगातार बारिश के चलते। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के शहरों में भी बारिश बढ़ गई है और कल आप देखेंगे कि यहां पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। डेली एवरेज जो रेनफॉल का है पूर्वोत्तर में, आप ये जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के उन क्षेत्रों में से क्षेत्र है जहां पर मॉनसून सीजन में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और इस समय जिस तरह की इंडिकेशंस हैं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई जगहों पर डबल डिजिट और कुछ इलाकों में ट्रिपल डिजिट में भी वर्षा हो सकती है, जिसमें चेरापूंजी यानी मेघालय का वो क्षेत्र, वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे भारत में। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला दिखाई देगा और मध्य प्रदेश पर भी सभी शहरों में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। तो सेंट्रल इंडिया में ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनके लगभग 100% शहरों में बारिश होने की उम्मीदें हैं। लगातार बादल आते रहेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी और ये बारिश उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। यहाँ पर इंतजार लंबे समय से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर बना हुआ था। रीवा और कटनी, उमरिया,
सागर, सतना, पन्ना और खजुराहो, इन सभी जगहों पर। साथ ही साथ यहाँ भोपाल से लेकर उज्जैन तक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात में पूर्वी हिस्सों पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में मध्यम से तेज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में जरूर बारिश में कमी रहेगी, लेकिन नासिक और पुणे में, जलगांव में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। दहानू और पालघर से लेकर सांताक्रूज जो ऑब्जर्वेटरी है, आमतौर पर उसी का जिक्र करते हैं मौसम के संदर्भ में, लेकिन मुंबई और ठाणे, कल्याण और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों पर बारिश की बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में कई जगहों पर, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम 24 घंटों का कैलकुलेशन करें या प्रोजेक्शन देखें तो इसके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि संतुलित मॉनसून अगले 24 घंटों में देश को देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।